अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर होम्योपैथिक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर इरशाद ख़ान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो गले के लिए है कि वायरल इन्फेक्शंस में कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हमें अपने घर में रखनी चाहिए और जो कि हमें एंटीबायोटिक से बचा सकती है। आजकल पेरेंट्स के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ हम घर पे रखें या जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये कि सोर थ्रोट या ज़्यादातर जब गला ख़राब होता है तो वो वायरल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, क्योंकि हमारे गले के अंदर जो म्यूकोसा है उसको टाइम लगता है टेम्परेचर के साथ एडजस्ट होने में। सडन चेंज ऑफ वेदर जब होता है या हम ठंडे से गर्म से ठंडे में जाते हैं, ठंडी चीज़ हम खाते हैं तो उसके साथ हमारा गला ख़राब हो जाता है। उसमें इचिंग होती है, पेन होता है, सोर्सनेस होती है, साथ में हमें फ्लू और रेशे के सिम्टम्स या कफ़ के सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और वायरल इन्फेक्शंस में आपको कोई भी एंटीबायोटिक्स या हार्ड प्रोटोकॉल्स लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें हमने करना ये है कि एकोनाइट 30 एक रेमेडी है, वो घर में आप रखें। और जब भी सडन चेंज ऑफ वेदर की वजह से मौसम ख़राब हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, आपने ठंडा खाया और कुछ देर बाद आपको लगा कि गला ख़राब हो रहा है, गले में इचिंग हो रही है, सॉफ्टनेस फील हो रही है, पेन फील हो रहा है, फ़ीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपने जो आपकी सबसे जो पहली रेमेडी है जो आपको हेल्प करेगी दैट इज़ एकोनाइट 30। ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारे पास एक रेमेडी है दैट इज़ बेलाडोना 30। बेलाडोना आपको पता है इन्फ्लेमेशन की टॉप रेमेडी है। बेलाडोना को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें लगे कि आपको रेडनेस के सिम्टम्स लगे कि बॉडी हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, आप बच्चे का या बड़े का फेस बिल्कुल रेड हो रहा है, फ़ीवर के सिम्टम्स आ रहे हैं, गले को आप चेक करें वहाँ पे आपको बिल्कुल रेडनेस मिलती है, तो उसकी जो इंडिकेशन है दैट इज़ बेलाडोना। बेलाडोना के साथ हम मर्कसोल को भी यूज़ करते हैं, मर्क्यूरसोल, बस वो भी बहुत अच्छी रेमेडी है। और उसकी इंडिकेशन यही होती है कि पेशेंट आपको कहता है कि उसको निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो कुछ निगल नहीं सकता और उसके जो राइट साइड्स के टॉन्सल्स हैं वो भी थोड़े से फूले हुए होते हैं, तो हम मर्क्सोल को उसमें यूज़ कर सकते हैं। मर्क्सोल की इंडिकेशन ये है कि गले में थूक ज़्यादा बनने लगती है, तो फिर हम उस सिचुएशन में दो रेमेडीज़ के कॉम्बो को यूज़ करते हैं दैट इज़ मर्क्सोल एंड बेलाडोना। इसके अलावा आज मैं आप लोगों से जो वीडियो बनाने का मकसद था, मैं एक फ़ॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ और उस फार्मूला ने मुझे कभी भी फेल नहीं किया। और बेसिकली ये स्ट्रेप थ्रोट का फार्मूला है और इसमें हमारे पास एक रेमेडी है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, जो कि एक नोज़ोड से बनी है। और इस फार्मूला ने मुझे कभी भी फेल नहीं किया। इसको मैं बेलाडोना के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करती हूँ। इस रेमेडी की इंडिकेशन यही है कि अगर आपको बार बार गले में इन्फेक्शंस आ रहे हैं, टॉन्सिलाइटिस हो रही है, आपका गला बार बार ख़राब होता है, हिस्ट्री में गले ख़राब होने की हिस्ट्री है या आपको स्ट्रेप थ्रोट के सिम्टम्स हैं। स्ट्रेप थ्रोट के लिए एंटीबायोटिक्स को हम मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि कोई भी एंटीबायोटिक अभी तक ऐसे नहीं बना जिसको यूज़ करने के बाद आपके बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम बिल्ड हो सके। जब आप होम्योपैथिक को यूज़ करते हैं तो उससे ना सिर्फ आपके बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बिल्ड होता है, बल्कि आपका जो करंट इशू होता है वो भी बहुत जेंटल तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस एज अ नोज़ोड, जिसको आप बेलाडोना के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करें, एवरी 4 आवर्स बाद लें। और इसका यूज़ आपकी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। अगर ज़्यादा आपके सिम्टम्स हैं तो आप इसको आधे घंटे बाद भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेप्टो जो फार्मूला है उसकी इंडिकेशन क्या है? उसकी इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया कि आपको हिस्ट्री में बार बार गला ख़राब होना, टॉन्सिलाइटिस, इसकी हिस्ट्री होगी। पेशेंट आपको बताएगा कि मैं कुछ भी खाता हूँ या पीता हूँ तो मुझसे नहीं खाया पिया जाता, और जब आप गले को चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको येलो कलर के या वाइट कलर के स्पॉट्स मिलते हैं। आपको जो टॉन्सिल्स का जो एरिया है वो भी फूला हुआ होता है, उसके अंदर भी आपको पस के स्पॉट्स मिलते हैं जो कि येलो और वाइट कलर के हो सकते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेप थ्रोट के जो पेशेंट्स हैं वो भी इसको यूज़ करें तो उनकी बॉडी का जो रेजिस्टेंट पावर है वो बिल्ड हो जाता है, उनका करंट इशू भी सॉल्व हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम उनको स्ट्रेप थ्रोट भी नहीं होगा।
आई वुड रिकमेंड कि 100% जो आर्टिस्टिक बच्चे हैं या स्पेशल नीड बच्चे हैं उन बच्चों के जब गले ख़राब हो तो वो लाजमी इसको यूज़ करें, क्योंकि आपको पता है कि वायरल में बहुत ज़्यादा रिग्रेशन के केसेस आते हैं, फांडास के बच्चे भी हमारे पास केसेस में आ रहे हैं। सो अगर आप स्ट्रेप फार्मूला को बेलेडोना के साथ यूज़ करें तो आपको हमेशा बहुत एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेंगे। आई होप कि इस वीडियो ने आपको हेल्प आउट किया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, लॉट्स ऑफ हीलिंग।